एक जमाना था जब अरब के शुमाल मगरिब में एक कौम आबाद थी जिसका नाम था मदीन। ये लोग मदीन नामी शहर और उसके आसपास की वादियों में रहते थे। तिजारत का बहुत बड़ा मरकज था उनका इलाका। रास्ता हिजाज से शाम जाता था, काफिले दिन रात आते जाते। उनके पास माल असबाब की बहुतात थी। बाजार हर वक्त रौनक से भरे रहते। लोग अमीर होते जा रहे थे, मगर ये खुशहाली जाहिरी थी, अंदर से उनके आमाल सियाह थे। सबसे बड़ी बुराई जो उनमें आम थी वो थी नाप तोल में कमी करना। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उनका रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। जब कोई मुसाफिर या खरीदार उनके पास आता तो वो धोखा देने के 1000 तरीके इस्तेमाल करते। पैमाना छोटा कर देते, यानी जो बर्तन से नापते उसका निचला हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ होता या ऊपर से कम भरते। तराजू में धोखा। तराजू के एक पलड़े में इजाफी वजन रख देते या तराजू की सलाख को मोड़ देते ताकि वजन कम दिखे। वजन कम करके पैसे ज्यादा लेते। मसलन अगर कोई 100 किलो ऊन खरीदता तो 90 किलो ही देते, मगर कीमत पूरे 100 की वसूल करते। कभी सामान की क्वालिटी भी कम कर देते, अच्छा माल दिखाकर बेचते और घरेलू सामान थमा देते। कीमतें नाजायज बढ़ा देते, खास तौर पर जब कोई मुसाफिर थका हुआ आता तो उससे ज्यादा वसूल करते। ये सब करते हुए वो कहते, ये तो तिजारत का फन है, होशियार रहो। मगर हकीकत में ये चोरी थी, लोगों का हक मारना था, फसाद फिल अर्ज था। इसके अलावा वो शिर्क में गहरे डूबे हुए थे। उनका सबसे बड़ा माबूद एक बहुत बड़ा घुना दरख्त था जिसे वो एकह कहते थे। ये दरख्त उनकी बस्ती के करीब था। उसके नीचे वो जमा होते, पूजा करते, कुर्बानियां देते, मांगते और सजदा करते। वो समझते थे कि ये दरख्त उन्हें रिज्क देता है, हिफाजत करता है, बीमारियों से बचाता है। इस शिर्क के साथ फहाशी, झूठ, जुल्म, रास्तों पर डाका डालना, कमजोरों पर ज्यादती, सब कुछ उनके मुआशरे का हिस्सा बन चुका था। इस तारीक दौर में अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक शख्स को मुंतखब किया। वो थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, खतीबुल अंबिया, यानी अंबिया में सबसे ज्यादा फसीह वो बलीग नबी। आप इसी कौम के थे, उनके भाई थे, उनके खानदान से। अल्लाह ने उन्हें वही दी, नबी बनाया और हुक्म दिया कि अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाओ, बुराइयों से रोको। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज किया। सबसे पहले वो बाजार के बीच में खड़े हुए जहां सब लोग जमा थे। हाथ उठाकर नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ गई है। अब नाप और तोल पूरा करो, लोगों का माल कम न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ। अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डाल रहा, मेरी तनख्वाह तो अल्लाह के पास है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसीलिए रोकता हूं ताकि तुम्हें अजाब न पकड़ ले। लोगों ने सुना। कुछ लोगों के दिल नर्म हुए, कुछ ने सर झुका लिया और कुछ लोगों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात मान ली। उन्होंने ईमान लाकर अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये लोग तादाद में कम थे, मगर उनका ईमान पुख्ता था। वो हजरत शुएब के साथ खड़े हो गए, उनकी दावत में मदद करने लगे और अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारने लगे। कुरान में अल्लाह ने उन्हें अल्लज़ीना आमनू कहकर याद किया है, यानी वो लोग जो ईमान लाए। मगर कौम के सरदार, मालदार और बाअसर लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी ये बातें हमारे दिमाग में घूम रही हैं। क्या तुम कह रहे हो कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें, एका की पूजा बंद कर दें, नाप तोल में कमी छोड़ दें? ये तो हमारी कमाई का जरिया है। तुम या तो पागल हो गए हो या जादू हो गया है। अगर न रुके तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें संसार कर देंगे। हजरत शुएब ने गमगीन मगर पुख्ता आवाज में जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं और उसने मुझे अपनी तरफ से नेक रिस्क दिया है तो मैं तुम्हारी मुखालिफत कैसे करूं? मैं तुम्हारे साथ फसाद नहीं चाहता, मैं तो इस्लाह करना चाहता हूं जितना मुमकिन हो। मेरी कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, मैं उसी पर तवक्कुल करता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, उसकी तरफ पलटो। मेरा रब बहुत रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह दावत दिन रात जारी रखी। वो गलियों में जाते, घरों के दरवाजों पर खड़े होते, तन्हाई में लोगों को समझाते।
बार बार कहते, मेरी कौम, मेरी कौम। उनकी आंखों में आंसू होते, दिल दर्द से भरा होता। उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे वो उनकी मदद करते, उनकी हिफाजत करते और अल्लाह की याद में रहते। मगर कौम की जिद बढ़ती गई। एक दिन उनके सरदारों ने बड़ी मजलिस बुलाई और फैसला किया, ऐ शुएब, या तो हमारी तरह हमारे माबूद एका की पूजा करो, या हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को निकाल देंगे, या फिर तुम्हें जबरदस्ती हमारी मिल्लत में वापस लाना पड़ेगा। हजरत शुएब ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे जबरदस्ती करोगे? अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है तो मैं तुम्हारी तरफ कैसे लौट सकता हूं? मैंने अल्लाह से वादा किया है कि कभी शिर्क नहीं करूंगा। तुम मिलकर जो तदबीर करो, साजिश करो, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम भी इंतजार करो। अब अजाब का वेट करो, जल्द पता लग जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा। अब अल्लाह का अजाब करीब आ गया। पहले आसमान से ऐसी शदीद गर्मी नाजिल हुई कि हवा रुक गई। लोग घरों में बंद हो गए, सांसें तंग होने लगीं, पानी न मिलता, जिस्म तपने लगे। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ी चीख, सीहा अजीमा, आसमान से गूंजी। ऐसी चीख के कान फट गए, दिल दहल गए, लोग कान पकड़कर गिर पड़े। उस चीख के साथ शदीद जलजला आया, जमीन लरज उठी, घर गिरने लगे, दीवारें मुनहदिम हुई, पहाड़ डिगमगाए। लोग चीखते, शुएब, तुम सच कह रहे थे। शहीद के अल्लाह पर अभी मानना है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर आसमान से आग के शोले और बिजलियां गिरने लगी। पूरी कौम एक लम्हे में तबाह हो गई। वो जो कल तक बड़े बड़े महल्लात में बैठते, तिजारत करते, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। जलजला ने उन्हें पकड़ लिया, बस वो अपने घरों में धड़ाम से गिर पड़े। मगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, उन्हें निजात दी और उनकी हिफाजत फरमाई। आपने तबाहशुदा कौम को देखा, गमगीन हुए, मगर अल्लाह की हिकमत पर राजी रहे। ये थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान। सबक ये है कि नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी, शिर्क, ये सब अल्लाह को नापसंद है। तिजारत में ईमानदारी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी इबादत है, और जो लोग हक की बात मान लेते हैं अल्लाह उन्हें जरूर बचाता है, चाहे तादाद कम ही क्यों ना हो। अल्लाह की नाफरमानी की सजा सख्त है, मगर तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे, आमीन।